अब जेल से नहीं चलेगी सरकार। जी हां, केंद्र सरकार आज संसद में संविधान संशोधन बिल लेकर आ रही है। अब लगातार 30 दिन तक जेल में रहने पर पीएम, सीएम और मंत्रियों की कुर्सी चली जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल पेश करने वाले हैं। और बड़ी खबर, आज संसद में पेश होगा संविधान संशोधन बिल। आज संसद में सीएम, मंत्रियों पर एक्शन वाला बिल पेश होना है। लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया जाएगा। अमित शाह पेश करेंगे संविधान संशोधन बिल। सूत्रों के हवाले से आपको खबर बता रहे हैं। तो गिरफ्तारी या 30 दिन हिरासत पर पीएम, सीएम, मंत्री की कुर्सी चली जाएगी। तो अब जेल से नहीं चलेगी सरकार। गिरफ्तारी होने पर 30 दिन में हटेंगे प्रधानमंत्री, सीएम और मंत्री। अगर 30 दिन तक जेल में रहते हैं, 5 साल से ज्यादा सजा वाले केस में गिरफ्तारी पर कुर्सी चली जाएगी। 30 दिन तक लगातार हिरासत में रहने पर पद से हटना होगा। गिरफ्तारी के 31वें दिन अपने आप कुर्सी चली जाएगी। पद से हटने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश पीएम करेंगे। अगर पीएम ने सिफारिश नहीं भी की तो 31वें दिन कुर्सी फिर भी चली जाएगी इस बिल के अकॉर्डिंगली। और एक और बड़ी खबर, संविधान संशोधन बिल पर कांग्रेस का बयान। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से ध्यान हटाने के लिए ये विधेयक लाया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से बयान, पहले सीएस-डीएस, बीजेपी आईटी सेल का ड्रामा और अब ये विधेयक सिर्फ ध्यान हटाने के लिए लाया जा रहा है, ऐसा कांग्रेस ने दावा किया है, आरोप लगाए। गौरव गोगोई ने ये कहा है, उनका ट्वीट आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहले सीडीसीएस और अब बीजेपी आईटी सेल ड्रामा। अब आपको बताते हैं कि संविधान संशोधन बिल की जरूरत क्यों है। जेल जाने पर पीएम, सीएम या मंत्री को पद छोड़ने की बाध्यता नहीं थी। गंभीर केस में जेल होने के बावजूद पद पर रह सकते थे। आपको याद होगा, केजरीवाल 177 दिन जेल में रहने के बाद भी सीएम रहे थे और उसके बाद आकर फिर जेल से जब बाहर आ गए थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर आतिशी सीएम बनी थी। दिल्ली में सत्येंद्र जैन जेल में जाने के बावजूद मंत्री बने रहे। तमिलनाडु की बात करें तो सेंथिल बालाजी भी जेल से मंत्री बने रहे थे और इसी परंपरा को खत्म करने के लिए ये बिल लाया जाएगा। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ इस पर जुड़ गए हैं, कुमार विक्रांत और आनंद, दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार विक्रांत, सबसे पहले आपके पास, कांग्रेस का एक ट्वीट हम दिखा रहे थे। गौरव गोगोई ने आरोप लगाए, दावा किया है कि ये सिर्फ ड्रामा चल रहा है। क्या आपत्ति है कांग्रेस को? कांग्रेस की तरफ से क्या बातें सामने आ रही हैं और इस बिल का अपोज क्यों? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये संविधान संशोधन विधेयक है और इसको पास कराने के लिए सदन में सरकार को उपस्थित जो सदस्य होंगे उसमें 2/3 का बहुमत चाहिए, जो कि सरकार के पास कतई नहीं है। तो इसीलिए कांग्रेस कह रही है कि ऐसे वक्त में कांग्रेस का ये मानना है कि राहुल गांधी की यात्रा सफल हो रही है और सरकार उससे ध्यान भटकाने के लिए कभी नेहरू का मुद्दा, कभी इस तरह के बिल लाना, ये सारी चीज़ें लेकर के आ रही है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि लगातार विपक्षी पार्टियों का ये कहना है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, सत्येंद्र जैन हो, हेमंत सोरेन हो या फिर संजय राउत हो, इनको जब ईडी ने हिरासत में लिया या लगातार 1 महीने से ज़्यादा हिरासत में रखा, उसके बाद जब इनको बेल मिली तो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई के खिलाफ बोला, टिप्पणियां की, कई मौकों पर फटकार भी लगाई। तो ऐसे में राजनीतिक प्रतिशोध के चलते सरकार की ओर से अगर ऐसा कोई कदम उठाया जाता है कि 1 महीने के लिए इनको इम्प्लीकेट कर दिया जाता है ऐसे विपक्षी नेताओं को और उनकी कुर्सी चली जाती है, सरकारें गिर जाती हैं, तो ये एक सियासी प्रतिशोध की भावना से भी किया जा सकता है। ये नाराजगी है विपक्षी दलों की, जिसके चलते इसका विरोध किया जा रहा है। जी। आनंद पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इसको लेकर सरकार का कहना है कि बहुत सारे बदलाव हो जाएंगे। क्यों महत्वपूर्ण है, क्या इसकी आवश्यकता है, ये भी जरा बताइएगा। बिल्कुल, सरकार का ये कहना है और जो बिल में भी ये लिखा हुआ है कि इस स्टेटमेंट ऑफ बिल जो है उसमें भी लिखा हुआ है कि जिसको चुन के जनता भेजती है, सांसद हो या विधायक को, जिसको मंत्री बनाया जाता है, तो जनता के विश्वास, भरोसे का प्रतीक होता है। लोगों को उससे उम्मीद होती है और जब उसको मंत्री पद मिलता है और ऐसे में अगर वो किसी करप्शन के आरोप में या दूसरे आरोप में अगर जेल जाता है, संगीन अपराधों में जेल जाता है और लगातार 30 दिन तक अगर वो जेल में रहता है और वहाँ से अगर वो अपना मंत्रालय चलाता है या फिर वो सरकार चलाता है, तो कहीं ना कहीं जनता के जो भरोसे का ये अपमान है और जनता ने जो भरोसा किया उसको कहीं ना कहीं ये बिट्रे करता है। तो ऐसे में सरकार ने कहा कि एक ऐसा
संविधान में संशोधन किया जाए, ताकि अगर कोई गंभीर अपराध में जेल उसको सजा होती है, जिसकी सजा अधिकतम 5 साल से ज़्यादा हो और साथ ही साथ वो लगातार 30 दिन जेल में रहो, तो उसको अपने आप या तो पद छोड़ देना चाहिए, या फिर अगर उस पद नहीं छोड़ता है तो उसको मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उसको हटाने के लिए कहेंगे, अन्यथा वो 31वें दिन वो खुद ही वहाँ से बर्खास्त मान लिया जाएगा। कुल मिलाकर सरकार का ये कहना है कि जेल के अंदर से न सरकार चलाई जानी चाहिए, न ही मंत्रालय चलाया जाना चाहिए। और जिस तरह से पिछले समय आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल हो या फिर सेंथिल बालाजी हो तमिलनाडु के, इन लोगों ने जेल में रह के, मंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री रहते हुए लोग जेल में रहे, तो ऐसे में सरकार का कहना है कि जनता जिस मकसद से इनको भेजती है, जो भरोसा है हमारे लोकतंत्र का, वो कहीं ना कहीं टूटता है। और साथ ही साथ जो पारदर्शिता है वो नहीं आती है, पारदर्शिता में इसमें कमी रह जाती है कि कैसे फिर आखिर सरकार कैसे चल रही, मुख्यमंत्री कैसे सरकार चला रहे, मंत्री जेल में रहे कैसे अपना मंत्रालय चला। तो ऐसे में सरकार ने कहा कि इस बिल संविधान में संशोधन किया जाए और सरकार अब उसमें ये प्रावधान जोड़ेगी, बढ़ेगी। साथ ही अगर कोई कन्विक्शन नहीं है, कन्विक्ट नहीं है, उसके बावजूद 30 दिन तक अगर जेल है तो सजा होगी, कुर्सी चली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।